हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जी हां, आप सभी लोगों के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आ चुका हूं। एसजीपीजीआई नर्स भर्ती 2023। दोस्तों, एसजीपीजीआई की तरफ से 3948 पदों पर परमानेंट भर्ती निकाली गई है। इसके बारे में Q&A वीडियो लेकर आ चुका हूं। यह स्पेशल वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि अभी अभी एक और नई भर्ती आ चुकी है। तो जी हां, बिल्कुल ऑफिशियली यहाँ पे दोस्तों एक और भर्ती निकाली गई है एसजीपीजीआई की तरफ से। इससे पहले एक वैकेंसी निकाली गई थी 1974 पदों पर, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पे 1 मार्च 2023 रखी गई है और एग्ज़ाम आप लोगों का 22 मार्च को होगा। तो दोस्तों 21 फरवरी की डेट में जो है एक और भर्ती आ चुकी है 1974 पदों पर। अब यहाँ पे 2 और भर्ती आ चुकी है। इसके पहले एक भर्ती आई थी, अभी यहाँ पे दोस्तों 21 फरवरी को जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से 1914 पदों पर एक और भर्ती आ गई और 22 फरवरी को नोटिस भी आ चुका है एसजीपीजीआई की वेबसाइट पर। क्लियर है? जी हाँ, और ये बिल्कुल स्टाफ नर्स की भर्ती निकाली गई है और 14 मेडिकल कॉलेज में ही भर्ती निकाली गई है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज है कि क्या सर इस भर्ती में दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा या नहीं, या जो मैंने जब पहले भर्ती आई थी, फर्स्ट टाइम से भर्ती आई है 1974 पदों पर, उसमें मैंने फॉर्म भर दिया है। तो क्या अभी जो 21 फरवरी 22 फरवरी की नोटिस में जो नई भर्ती आई है उसमें क्या मुझे फॉर्म भरना पड़ेगा या नहीं फॉर्म भरना पड़ेगा, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं सबसे पहले। क्लियर? इसके बाद नंबर 2, क्या 1974 प्लस वैकेंसी बढ़ गई है, इसकी भी जानकारी देंगे। इस भर्ती में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इसकी भी जानकारी देंगे। दोनों भर्ती का एक एग्जाम होगा या अलग अलग एग्जाम होगा, इसकी जानकारी देंगे। और ये जो भर्ती आई है 21-22 फरवरी की डेट में, उसके लिए लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, इसकी जानकारी देंगे। और इसके बाद दोस्तों भर्ती का एग्ज़ाम डेट के बारे में भी जानकारी हम देने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज थे, मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले, देखिए, है ना। इसके बाद देखिए नंबर 1, देखिए 1974 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। 10 फरवरी से दोस्तों इसका ऑनलाइन भी शुरू हो चुका था, है ना। 1974 पदों पर भर्ती निकाली गई थी और 10 फरवरी से ऑनलाइन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही न्यूज़पेपर के माध्यम से 21 फरवरी में जो है आप लोग देखोगे ना, हिंदुस्तान और अमर उजाला। चलिए मैं नोटिफिकेशन प्रूफ आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये पूरी कटिंग है और 21 फरवरी की डेट में जो है ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है और इसका नोटिफिकेशन नंबर है 80। और इसके बाद जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी निकाली गई है, इसकी वीडियो अलग से आएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका नोटिफिकेशन नंबर है 79। तो ये अमर उजाला न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था, ये आप लोग देख सकते हो 1974 पदों पर। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों दूसरा नोटिफिकेशन है और जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है उसमें अगर आपने फॉर्म को भर दिया है तो इस फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? जी हाँ, अभी आपने पहली वाली जो भर्ती आई थी 1914 पदों पर जो आई है उसकी लास्ट डेट अभी 1 मार्च है। उसके लिए अगर आपने पहले से ही फॉर्म भर दिया है तो कोई बात नहीं है, दोबारा इस फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं है। एक फॉर्म भरने से जो दोनों भर्ती आई है उसके लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे, है ना। इसके बाद देखिए नंबर 2, जी हाँ दोस्तों, एक तरीके से अगर समझा जाएगा तो दूसरी नोटिफिकेशन ये आई है और तीसरे तरीके से समझा जाएगा तो ये 1974 वैकेंसी बढ़ चुकी है और कुछ नहीं है। ये जो है कन्फ्यूज कर रहे हैं बच्चों को, है ना। ये सेकेंड नोटिफिकेशन निकाल कर बच्चों को कन्फ्यूज कर रहे हैं। इन्हें क्या करना चाहिए था, इन्हें 1974 प्लस वैकेंसी बढ़ा देना चाहिए था, बस। साफ क्लियर है। जब आपको दोबारा फॉर्म भरने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, वही डेट है, वही एग्जाम डेट बिल्कुल सेम है और उसी 14 मेडिकल कॉलेज में ही वैकेंसी है, तो इसलिए आपको दोबारा नोटिफिकेशन, सेकेंड नोटिफिकेशन जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बच्चों को कन्फ्यूज कर रहे हैं। बाकी साफ बोल दूँ, ये जो दूसरी भर्ती आई है ये दोस्तों क्या है कि इस भर्ती में आप लोग फॉर्म को भरोगे कब, जब आपने उसके पहले फॉर्म नहीं भरा था तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है और इसके लिए 1 मार्च 2023 डेट रखी गई है। और इन दोनों भर्तियों का एग्ज़ाम जो है दोस्तों
22 मार्च को होने वाला है। कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं होगा। क्लियर है? जी हाँ, सब कुछ सेम रहेगा। बस यहाँ पे आपकी वैकेंसी 2 बार आ चुकी है, 1974 प्लस वैकेंसी, फिर 1974 वैकेंसी आ चुकी है। अब इन दोनों भर्तियों के लिए एक ही बार आपको फॉर्म भरना है और एक ही दिन यानी कि 22 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा और एक ही डेट इसकी है, 1 मार्च इसकी लास्ट डेट है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस भर्ती का एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम दोस्तों 22 मार्च को होगा। ये बिल्कुल कन्फर्म है। एग्ज़ाम डेट आपका कन्फर्म 22 मार्च को होगा। दोनों भर्ती का एक एग्ज़ाम होगा या अलग अलग होगा? दोनों भर्ती का दोस्तों एक ही एग्ज़ाम होगा। सब कुछ सेम रहेगा और इस भर्ती में दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है आपको। एक बार आपने फॉर्म भर दिया, जो पहली बार वैकेंसी आई थी 1974 पदों पर, उसमें अगर आपने फॉर्म भर दिया था तो आपको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं एक सिंपल भाषा में कहता हूँ, वन लाइन, जी हाँ, एक ही सिंपल जवाब है कि ये वैकेंसी बढ़ चुकी है। 1974 वैकेंसी बढ़ चुकी है। बाकी इस नोटिफिकेशन का बस एक ही मतलब है कि 1974 वैकेंसी बढ़ा दी गई है। बाकी 1 मार्च तक आप लोग फॉर्म भरोगे और 22 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा। चलिए आप देखते हैं नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। साथ ही मैं एक बार नोटिस भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे SGPGI की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। सुबह सुबह मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज SGPGI लखनऊ, ये दोस्तों रिक्रूटमेंट का पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। और सबसे पहले आपको इस पेज पर आना है और इस पेज पर आने के बाद देखिए नंबर 3 ऑप्शन, ये नोटिफिकेशन निकाली गई है। 14 मेडिकल कॉलेज में वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे देखोगे तो 10 फरवरी से आपको ऑनलाइन शुरू हो चुका था जो पहली भर्ती निकाली गई थी। तो बिल्कुल इसी पेज पे जाके ही आप लोग फॉर्म को भरना है। यहाँ पे देखिए नोटिस एक निकाली गई है। तो चलिए इस नोटिस को यहाँ पे सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं और इस नोटिस को दिखाने के बाद देखिए इस नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है और इस नोटिस में ही सारी जानकारी दे दी गई है। यहाँ पे देखिए 22 फरवरी को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट, जैसे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे बोला गया है कि 21 फरवरी को जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से यह नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है। डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में पब्लिश की गई है, जिसमें इस 21 फरवरी की डेट में जो नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है उसमें दोस्तों टोटल वैकेंसीज है 1974 एंड पोस्ट नेम दिया गया है स्टाफ नर्स, ये 14 मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। और इसका दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर क्या होगा? तो ये है नोटिफिकेशन नंबर 80, है ना? ये आप लोग नोट कर लो। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप लोग इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने वाले हो तो आप लोग जो पहले नोटिफिकेशन निकाली गई है 75 का, उसी के थ्रू ही आप लोग इस भर्ती के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, 1 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है और 22 मार्च 2023 को एग्ज़ाम होगा। तो अभी ये जो भर्ती निकाली गई है ये IAT के लिए है। तो ये क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों जो आपका यहाँ पे सिंपल भाषा में बच्चों को कन्फ्यूज कर रहे थे। नहीं तो इन्हें क्या करना चाहिए था कि वैकेंसी बढ़ा देनी चाहिए थी, है ना? वैकेंसी इन्होंने बढ़ाया नहीं, बस एक अलग से नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया है। बाकी आपको एक ही फॉर्म भरना है। अगर आपने पहले फॉर्म भर दिया है 21 फरवरी जब भर्ती आई थी ये, इसके पहले अगर आपने फॉर्म भर दिया है I-75 नोटिफिकेशन के लिए, तो आप लोग ये जो 80 नोटिफिकेशन है इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो। एक ही बार आपको जो है एग्ज़ाम फीस देना है। आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि 1974 वैकेंसी बढ़ चुकी है। कंपटीशन दोस्तों बहुत ही अच्छा रहेगा और कट ऑफ कम जाएगी, आपका सिलेक्शन 100% होगा। बाकी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 22 मार्च को एक ही दिन आपका एग्ज़ाम होगा और इस 22 मार्च को एग्ज़ाम होने के बेस पर आपका 3948 पदों पर ही जो है आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पे तैयार किया जाएगा। क्लियर? इसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद देखिए यहाँ पे जो है आप लोग नोटिफिकेशन देखोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे आप लोग फॉर्म को भर लीजिए। बहुत ही कम समय है, अभी आपने फॉर्म को नहीं भरा है दोस्तों, फॉर्म को जरूर भरिए। अभी भर्ती हो चुकी है, 3948 वैकेंसी हो चुकी है SGPGI की तरफ से। अब इतनी भर्ती आ गई है 1974 वैकेंसी। तो अभी ये मान के लिए भर्ती आ गई, इतनी वैकेंसी है और इसके लिए आप लोग फॉर्म भर रहे हो और एक ही बार फॉर्म भरना है, एक ही दिन एग्जाम होगा। बाकी चलिए एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। बाकी मैंने सिलेबस की जानकारी पहले ही आपको दे दी है, फिर भी बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं। देखिए अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग अच्छे से मुझे नीचे कमेंट कर दो, मैं आपके कमेंट के ही ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। तो 2 घंटे का यहाँ पर समय मिलेगा, यानी कि 120 मिनट में आपको
100 क्वेश्चन करने होंगे और 100 नंबर का होगा। और एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 1 नंबर का होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी आपका जो एग्जामिनेशन लैंग्वेज है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होने वाली है, यानी बाईलैंग्वेज आपका दोस्तों एग्जाम्स क्वेश्चन बनाए जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बाकी आपके नर्सिंग से ही क्वेश्चन आएंगे, जीके, मैथ, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं आएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दो। सुबह सुबह मैं सबसे पहले आपको अपडेट कर रहा हूँ, इसलिए कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।